नमस्ते, प्रणाम। मैं रामोद सिंह अत्री आपके बीच में आज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 के लास्ट श्लोकों से भगवान श्री कृष्ण के संदेश को समझते हैं। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि शिव पाप योनयः स्त्रियो वैश्यस तथा शूद्रास्ते अपयान्ति पराम गतिम। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जैसा कि समाज में प्रचलित था उस हिसाब से लिखा गया है और जैसा बोला जाता है और जिस तरह से प्रैक्टिकल दुनिया है, कोई ये वास्तविक दुनिया नहीं है। जो लोग भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग मेरी शरण करते हैं वो भले ही स्त्री, व्यापारी, श्रमिक हैं, वो सब मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं, यानी मुझे प्राप्त हो जाते हैं। होसना प्रथा, दोज हु टेक शेल्टर इन मी दो दे बी ऑफ द एनी वर्थ मीन्स किसी भी श्रेणी के हो सकते हैं, क्लास के हो सकते हैं, आइदर वोमेन्स और वैश्यास और शूद्रास। वैश्यास को मर्चेंट क्लास बोला गया है, शूद्रास को वर्कर्स क्लास बोला गया है। और कैन अटेन द सुप्रीम डेस्टिनेशन। इट इज क्लियरली डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम लॉर्ड दैट इन द डिवोशनल सर्विस देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द लोअर एंड द हायर क्लासेस। अब यहाँ समझिए, वो लोअर और हायर क्लास में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, उनके लिए सब बराबर है। इन द मटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ देयर आर सच डिविजन्स। ये मटेरियल कंसेप्शन में ही ये डिवीजन है जिसको हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मानते हैं या करते हैं या समझते हैं। बट फॉर द पर्सन इंगेज्ड इन ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड there are no any division, there are no division, there are no any segregation or discrimination. Devotional service to the Lord, everyone is eligible for सुप्रीम डेस्टिनेशन। सुप्रीम डेस्टिनेशन के लिए एलिजिबल है। किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्ष्यास तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्त्या राजर्ष्यास तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। शब्दों को समझिए, उनके मीनिंग को पे जाइए। हाउ मच मोर दिस इज सो ऑफ द राइटियस ब्राह्मणाज। राइटियस ब्राह्मणाज, यह जगत अनित्य तथा दुखमय है, चाहे वो धर्मात्मा ब्राह्मण ही क्यों ना हो, चाहे राजा हो, चाहे भक्त ही क्यों ना हो, और सबके लिए ये दुखमय है। तो हाउ मच मोर दिस इज सो ऑफ द राइटियस ब्राह्मणाज एंड द डिवोटीज एंड द सेंटली किंग्स। कोई राजा ऐसा होता, सेंटली किंग्स होता, जैसे जनक को बोला गया, राजा जनक को बोला गया, युधिष्ठिर को बोला गया। देयरफॉर हैविंग केम टू दिस टेम्पोररी मिजरेबल वर्ल्ड इंगेज इन लविंग सर्विस एंड टू मी। उसको मुझे मेरे लविंग सर्विस में, मेरी सर्विस में लगना ही लगना है, क्योंकि ये दुखों से भरा हुआ संसार है। यहाँ पे उसे दुख को सहन करने के लिए ही आना आया है। इन दिस मटेरियल वर्ल्ड देयर आर क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल, बट आफ्टर ऑल दिस वर्ल्ड इज नॉट ए हैप्पी प्लेस फॉर एनीवन। यहाँ पे भले मटेरियल डिस्क्रिमिनेशन है, मटेरियल डिफ्रेंसिएशन है, डिविजन्स हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, IS PCS, सो एंड सो क्लास, लेकिन सबके काम हैं और सबके डिवीजन, सबके जो है ना सबको ही इस दुख के संसार से होकर पार उतरना होता है। सब बीमार होते हैं, सबको कष्ट होता है और सभी लोगों को जो है ना फील होता है, इमोशन होती है, डिजायर होती है, सबके पास सब वही चीजें हैं। तो ये जो है अनित्यम असुखम लोकम, ये जो है ना अनित्यम, संसार ही अनित्य है, और असुखम लोकम, ये यहाँ कोई सुख उख नहीं मिलता है, ये सुख के लिए नहीं है। कोई किसी से पूछिए, कोई सुखी नहीं है। कोई कहेगा कि मैं तो IS हो गया हूँ, बहुत काम करना पड़ता है, मैं तो जो है ना IPS हो गया हूँ, मुझे बहुत रातों दिन जागना पड़ता है, ये कोई न कोई कारण बनेगा जिस सबको। दिस वर्ड इज टेम्पोररी एंड फुल ऑफ द मिजरीज, और ये मुजरीज से भरा पड़ा हुआ है। मिजरीज का मतलब है कि दुखों से भरा पड़ा हुआ है। अनित्यम असुखम लोकम ये है, और सबके लिए है। किसी भी तरह के डिवीजन से, मटेरियल जो डिवीजन हमारे वर्ल्ड में हुआ है या संसार में हुआ है, जिसको हमारे इंडिया में ज़्यादा ही माना जाता है, भारत में ज़्यादा लोग मानते हैं, वो उसमें भी सबको दुख है, सबको दुख है, और दुख के लिए ही इसमें आए हुए हैं। दुख को सहन करना ही उनका काम है।
मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य युक्त्वा वैमम आत्मनम मत परायणम। Engage your mind always in thinking of me and worship me, because my devotee offer obeisance to me and worship me being completely absorbed in me, surely you will come to me। मेरे में absorb हो जाओगे तो जरूर मेरे पे आओगे, क्योंकि मुझे ही डिवोशनल सर्विस अगर में लगे हुए हो, वन हु इज engaged with the devotional service of the Almighty God, वो he is in him and God is in him। वो तो उनमें है और भगवान भी उसमें है, और मीन्स ही इज अ फ्रेंड टू द गॉड and the God is friend to him। It is clearly indicated that the Krishna consciousness is the only means to be liberated from the clutches of this contaminated material world। ये जो contaminated material world है, मिलावटी material world है, जिसको कि हम इसको अनित्य कहते हैं, इसमें मुक्ति के लिए सिर्फ डिवोशनल सर्विस है, सिर्फ भगवान की शरण में जाना है या कृष्णा कॉन्शियसनेस हो जाना होता है। अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस हो गए हो, चाहे जिस क्लास का आदमी हो, वो मुक्त हो गया। एंड वन शुड देयरफॉर एंगेज हिज माइंड इन द इटर्नल फॉर्म, जो भगवान का अनित्य और इटर्नल फॉर्म है, द प्राइमल फॉर्म ऑफ द कृष्णा, विद कन्विक्शन इन हिज हार्ट दैट कृष्णा इज द सुप्रीम। और भगवान को यह मानते हुए कि वो श्रेष्ठ हैं, वही ही भगवान हैं, और उन पे कोई संदेह नहीं करने हैं, तो वो मुक्त हो जाता है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ द टेम्पल्स इन इंडिया फॉर द वर्शिप ऑफ द श्री कृष्णा एंड डिवोशनल सर्विस इज प्रैक्टिस्ड देयर। वहाँ डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस की जाती है। एंड व्हेन सच प्रैक्टिस इज मेड, वन हैज टू ऑफर ओबीसेंस टू श्री कृष्णा। वहाँ ओबीसेंस भी दिए जाते हैं। तो वन शुड लोअर हिज हेड बिफोर द डाइटी। वो पूजा की पद्धति है कि अपने लोअर योर हेड बिफोर योर डाइटी, जैसा सब लोग करते हैं वैसा ही करना है। एवरीथिंग दैट विल मेक ए फुल्ली एब्जॉर्ब्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। जब आप झुक जाते हैं, समझ जाते हैं, तभी तो आप झुकेंगे, झुक गए हैं और भगवान से कुछ मांग रहे हैं, उस मांगने की एक विधि है, उस विधि के हिसाब से अपना बर्ताव करते हैं, तो वो खुश होते हैं और आपको कुछ न कुछ प्राप्त होता है और मुक्ति के रास्ते मिलते हैं। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ और मेरे भक्तजनों, मुझे नमस्कार करो और भक्ति करो, मुझ में पूर्णतः तल्लीन हो जाओ और मुझे प्राप्त करो। यही रास्ते हैं भगवान के प्राप्त करने के। यही बात कहने के लिए श्री कृष्णा कॉन्शियसनेस में जाने की बात होती है। तो इसीलिए श्री कृष्णा कॉन्शियसनेस जिसमें है, वो या मुक्त है, या मान लीजिए कि वो सुप्रीम गॉड को प्राप्त कर चुका है या प्राप्त कर लेगा, या उसे लगता है कि हम जो है ना, जो भी हम कर रहे हैं नित्य कर्मों को, इस दुख रूपी संसार में जो दुखों को हम भोग रहे हैं, वो दुख जो है ना मेरे निवारण हो जाएंगे, निकल जाएंगे। धन्यवाद। आशा है कि लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।